आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण के युद्ध और शूरवीरों के पराक्रम की कहानियां तो हम सबने कई बार सुनी हैं, लेकिन आज रणभूमि की उस चीख पुकार से दूर हम एक ऐसे मौन बलिदान की बात करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महायुद्ध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार कोई अस्त्र शस्त्र न होकर 14 साल की एक गहरी नींद हो? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की ये कहानी इसी अकल्पनीय सच के इर्द गिर्द घूमती है, जहां जीत किसी हथियार से नहीं बल्कि एक अदृश्य और खामोश समर्पण से हासिल की गई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेघनाद के अजेय वरदान की। रावण का बेटा मेघनाद कोई आम योद्धा नहीं था। उसके पास भगवान ब्रह्मा का एक ऐसा दुर्लभ वरदान था जिसके गुरूर में उसे लगता था कि इस पूरी धरती पर कोई भी इंसान उसे चुनौती देने की जुर्रत नहीं कर सकता। और सच कहें तो उसका ये अति आत्मविश्वास बेबुनियाद नहीं था। अब आप सोचेंगे कि भला क्यों? क्योंकि उसकी मौत की 3 ऐसी शर्तें थीं जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। ध्यान से सुनिए। लगातार 14 साल तक बिना सोए रहना, लगातार 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन और 14 साल तक बिना अन्न का एक दाना खाए रहना। मतलब ये तीनों ही शर्तें इंसानी फितरत और शरीर के बिल्कुल खिलाफ थी। उसे हराना सच में असंभव था। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, लक्ष्मण और निद्रा देवी। कहानी यहां से एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ लेती है। वनवास की वो पहली रात, घने जंगल का सन्नाटा, राम और सीता आराम कर रहे थे और लक्ष्मण पूरी निष्ठा से पहरा दे रहे थे। तभी वहां निद्रा देवी यानी नींद की देवी प्रकट होती हैं। अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए लक्ष्मण एक ऐसी प्रार्थना करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो देवी से कहते हैं कि अगले 14 सालों के लिए उनकी नींद पूरी तरह से छीन ली जाए। लेकिन प्रकृति का अपना एक नियम है, संतुलन। इतनी बड़ी चीज बिना किसी कीमत के तो नहीं मिल सकती ना। लक्ष्मण की नींद को यूं ही ब्रह्मांड से मिटाया नहीं जा सकता था। किसी न किसी को उस नींद के बोझ को उठाना ही था। और बिना एक पल गवाए लक्ष्मण ने इसके लिए अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। और यहीं से शुरू होता है उर्मिला का मौन बलिदान। हमारा सफर अब उस खतरनाक जंगल से कोसों दूर अयोध्या के शांत कमरों की तरफ मुड़ता है। निद्रा देवी सीधे अयोध्या के राजमहल पहुंचती हैं और उर्मिला के सामने ये अकल्पनीय शर्त रखती हैं। बस एक पल के लिए उस स्थिति की गंभीरता को महसूस कीजिए। एक नई नवीली दुल्हन जिसका पूरा संसार वनवास पर चला गया है, और अब उसे कहा जा रहा है कि उसे अगले 14 साल एकांत और गहरी नींद में बिताने होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उर्मिला ने बिना एक सेकंड की भी झिझक के इस नियति को तुरंत स्वीकार कर लिया। उनके वो शब्द, मेरे स्वामी का धर्म ही मेरा धर्म है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके गहरे और अटूट समर्पण की जीती जागती तस्वीर हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई विलाप नहीं किया। उर्मिला के लिए लक्ष्मण के कर्तव्य का बोझ उठाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन गया था। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। साल दर साल बाहर दुनिया में युद्ध होते रहे, सत्ता बदलती रही, मौसम आते और जाते रहे, लेकिन अयोध्या के उस बंद कमरे में उर्मिला पूरे 14 सालों तक एक ही अवस्था में, एक अखंड निद्रा में लीन रहीं। सच में ये एक ऐसा त्याग है जो मानवीय सोच से भी बहुत ऊपर है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो एक तरफ जंगल के उस खौफनाक माहौल में लक्ष्मण बिना पलक झपकाए सतर्कता से पहरा दे रहे थे, और दूसरी तरफ अयोध्या के राजमहल की उस गहरी शांति में उर्मिला अपनी अखंड निद्रा में थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उर्मिला की वो गहरी नींद ही दरअसल लक्ष्मण की उस अथक ऊर्जा का इकलौता ईंधन थी। चलिए अब सीधे लंका की रणभूमि का रुख करते हैं। युद्ध भूमि में शक्ति का उदय। लंका में युद्ध अपने सबसे भयंकर और खौफनाक रूप में था। मेघनाद ने काले जादू और अपनी मायावी शक्तियों का ऐसा जाल बिछाया कि खुद भगवान राम भी एक पल के लिए गहरी चिंता में पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय विभीषण में वो राज खोला कि आखिर इस अजय मेघनाद को कौन मार सकता है। और वो शख्स पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण थे, जो उन सभी असंभव शर्तों को पूरा करते थे। जब लक्ष्मण ने आगे बढ़कर मेघनाद को ललकारा तो शुरुआत में मेघनाद जोर से हंसा। उसे लगा ये मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि लक्ष्मण के पीछे कौन सी अदृश्य दीवार खड़ी है। लेकिन जैसे ही रणभूमि में ये सच्चाई सामने आई कि लक्ष्मण ने सचमुच पिछले 14 सालों से एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई है, मेघनाद का सारा गुरूर, सारा अहंकार
उसी पल चकनाचूर हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका पाला किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि एक अजेय तपस्वी से पड़ा है। और फिर उर्मिला की उस अखंड नींद से मिली शक्ति के दम पर लक्ष्मण के दिव्य बाण ने एक ही झटके में मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस मारक प्रहार के पीछे जो प्रचंड ऊर्जा थी वो सिर्फ लक्ष्मण के बाहुबल से नहीं बल्कि उर्मिला के उन 14 सालों के मौन बलिदान से सीधे तौर पर प्रवाहित हो रही थी। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जीत की अदृश्य नींव। असल में इस महान योद्धा के पीछे की सबसे बड़ी ताकत उर्मिला ही थी। वो लक्ष्मण की अदृश्य ढाल और दिव्य शक्ति थी। अगर उर्मिला ने उस दिन उस भारी नींद को अपने हिस्से में नहीं लिया होता तो लक्ष्मण कभी भी राम की निरंतर सेवा नहीं कर पाते, और अगर वो सेवा टूट जाती तो मेघनाद हमेशा के लिए अजय ही रहता। उर्मिला के बिना ये जीत सच में नामुमकिन थी। तो ये विजय सिर्फ लक्ष्मण के पराक्रम की नहीं थी, ये लक्ष्मण के कठोर संकल्प और उर्मिला के मौन धैर्य की एक शक्तिशाली मिलीजुली विजय थी। इसीलिए उर्मिला का ये विशाल त्याग रामायण के सबसे महान फिर भी शायद सबसे कम याद किए जाने वाले बलिदानों में से एक है। वो इस महाकाव्य की वो गुमनाम नायिका हैं जिनके बिना ये अध्याय कभी पूरा ही नहीं होता। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है, इतिहास की न जाने कितनी ऐसी ऐतिहासिक जीतें होंगी जो पूरी तरह से उन शांत अनसुने बलिदानों पर टिकी हैं जो युद्ध के मैदान से मीलों दूर दिए गए थे। अगली बार जब भी आप किसी बड़ी जीत का जश्न मनाएं तो उन अदृश्य नींवों के बारे में जरूर सोचिएगा जो उस जीत को थामे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही।